नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज बात करेंगे राजस्थान की। राजस्थान में नेताओं के फ़ोन टैपिंग का मामला फिर से गरमाने वाला है। हालांकि ये बड़ी धीमी आंच पर पक रहा है ये मुद्दा, लेकिन कब तक पकेगा ये पता नहीं, पर पकेगा ज़रूर ऐसा दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है ये आगे बताएंगे, लेकिन इससे पहले एक नज़र डाल लेते हैं कि अब तक हुआ क्या। आपको याद होगा कि जुलाई 2020 में सचिन पायलट, जो उस समय राजस्थान के डिप्टी सीएम थे और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी थे, उन्होंने बगावत कर दी। उनकी बगावत से राजस्थान सरकार का अस्तित्व थोड़ा डगमगाने लगा, खतरे में पड़ गया। सचिन पायलट अपने उन समर्थक 19 विधायकों को लेकर गुड़गांव के पास एक सूर्यगढ़ रिसोर्ट में डेरा जमा कर बैठ गए। वहाँ से जो है अशोक गहलोत सरकार लगातार कोशिश करती रही कि इन विधायकों को वापस लाया जाए। इसी बीच 17 जुलाई को एक ऑडियो टेप जो है वो, बल्कि कहें 3 ऑडियो टेप वायरल हुए। इन तीनों टेपों में 4 लोगों की बातचीत थी। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, विश्वेंद्र सिंह जो राजस्थान के पर्यटन मंत्री थे उस समय, राजेश पायलट के कैंप के थे, और भंवरलाल शर्मा विधायक कांग्रेस के, और एक संजय जैन। इन चारों लोगों की बातचीत है उसमें, और उस सरकार गिराने के बारे में और आपसी लेन देन की भी शायद बातचीत हो रही। वो टेप मैंने पूरा सुना नहीं है, इसलिए जो अखबारों में पढ़ा है उसी के आधार पर बता रहा हूँ। उस टेप के आने के बाद ये हल्ला मचा कि राज्य सरकार जो है वो नेताओं के फ़ोन टैप करा रही है। अगले दिन 18 जुलाई को राजस्थान के गृह सचिव और मुख्य सचिव दोनों ने सामने आकर ये बयान दिया कि कोई फ़ोन टैपिंग नहीं हो रही है और ये बिल्कुल निराधार बात है। सरकार न कोई फ़ोन टैपिंग करा रही थी न करा रही है। मामला थोड़ा दबा, लेकिन ये चूँकि बगावत का सिलसिला वो चल ही रहा था, पायलट मान नहीं रहे थे। फिर अगस्त में सचिन पायलट के कैंप ने आरोप लगाया कि गहलोत सरकार उनकी निगरानी करा रही है, उनके फ़ोन की टैपिंग करा रही है। सूर्यगढ़ रिसोर्ट में 4 जैमर लगाए गए हैं, और वो जैमर लगाए हैं एक निजी कंपनी ने जिसका नाम है अजायब इलेक्ट्रॉनिक्स। इस कंपनी के जैमर लगे हुए हैं। उनका फ़ोन ही नहीं, जो इंटरकॉम पर होटल में बातचीत हो रही है वो भी टैप की जा रही है, और इसकी मॉनिटरिंग हो रही है जयपुर में एक होटल में, जहां राजस्थान पुलिस और एक टेलीकॉम कंपनी के कर्मचारी बैठकर इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सरकार ने फिर खंडन किया। मीडिया के लोगों ने अशोक गहलोत से जब पूछा इस बारे में तो उन्होंने कहा कि हमारी सरकार कोई टैपिंग नहीं करा रही है। अगर ये साबित हो जाए कि हम नेताओं की टैपिंग करा रहे हैं तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। तो मामला उसके बाद दब गया, लेकिन राजस्थान पुलिस चुप नहीं बैठी। 1 अक्टूबर को राजस्थान पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की सचिन पायलट के एक सहायक और एक चैनल के संपादक के खिलाफ कि ये अफवाहें फैला रहे हैं, और उनके खिलाफ जांच शुरू हो गई। उस जांच का मकसद सिर्फ इतना था कि उन पर दबाव डालना, उनको चुप कराना, और वो मामला वो चुप भी हो गया। वो उन्होंने ज़्यादा बोलना बंद कर दिया। दिसंबर में पुलिस ने कह दिया कि भाई जो व्हाट्सएप मैसेज था उसका ओरिजिन पता नहीं चला, इसलिए मामला ख़त्म हो गया। उसके बाद जो हुआ आपको पता है कि सचिन पायलट की बगावत फेल हो गई। कुछ लोगों ने भी बचाव किया, बातचीत हुई, और वो लौटकर कांग्रेस में वापस चले गए, और ये मामला एक तरह से ऐसा लगा कि ख़त्म हो गया। अब ये चैप्टर जो है वो क्लोज़ हो चुका है। लेकिन 15 मार्च 2021 को एक और घटना हुई जिसके कारण ये मुद्दा फिर से ज़िंदा हो गया। और हुआ ये कि राजस्थान विधानसभा की वेबसाइट पर एक सवाल के जवाब में सरकार का ये उत्तर वहाँ छपा कि हाँ, टेलीफोन टैपिंग हुई थी। इसके बाद विपक्ष ने इस मुद्दे को उठा लिया। विधानसभा में हंगामा हुआ, सीबीआई की जांच की मांग हुई। पहले सरकार इस पर चर्चा करने को तैयार नहीं थी, फिर तैयार हुई, चर्चा हुई। बीजेपी ने सीबीआई जांच की मांग की, मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की। कहा कि कैसे मना कर दिया था पहले सरकार ने, सरकार के पुलिस ने, सरकार ने, अधिकारियों ने, मंत्री ने, मुख्यमंत्री ने, सब ने मना किया। अब सरकार कह रही कि हाँ,
टेलीफोन की टैपिंग हुई थी। सरकार ने विधानसभा में सिर्फ इतना बताया कि 2 लोगों के टेलीफोन की टैपिंग हुई थी, लेकिन कोई ब्यौरा नहीं दिया कि कौन से नंबर थे, किन नंबरों की हुई थी, कब से हो रही थी, कब तक हुई थी, ये सब कुछ नहीं बताया। और आपको याद होगा कि ये जैसे ही ये ऑडियो टेप वायरल हुए थे, राजस्थान की एसओजी ने एक एफआईआर दर्ज कर दी थी। एफआईआर दर्ज हुई थी और उसमें जो है, और उसके साथ साथ आप सचिन पायलट पर राजद्रोह का, राष्ट्रद्रोह का मामला भी दर्ज किया गया। देखिए, टेलीफोन टैपिंग हो सकती है, कानूनी तौर पर हो सकती है, लेकिन उस सुप्रीम कोर्ट ने उसके लिए मानक तय किए हुए हैं। एक स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार किया हुआ है, एसओपी तैयार किया हुआ है, उसके मुताबिक हो सकती है। तो और किन लोगों की हो सकती है ये भी है उसमें। तो सचिन पायलट का फ़ोन टैप किया जा सके, अब ये थोड़ा सा ग्रे एरिया है। सचिन पायलट का या और लोगों का फ़ोन तभी टैप किया जा सकता है जब किसी और ऐसे व्यक्ति की फ़ोन की टैपिंग हो रही हो जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल हो। तो एक बार राष्ट्रद्रोह का मामला अगर एफआईआर हो गई तो फ़ोन टैपिंग का अधिकार मिल जाता है। अब ये पता नहीं है कि फ़ोन टैपिंग शुरू होने के बाद ये एफआईआर हुई या उससे पहले हुई थी। अब ये सब तो जांच का मामला है, उससे पता चलेगा। लेकिन सरकार ने अपने बचाव में ये कानूनी कदम उठाया और शायद उन्होंने 1988 में हेगड़े के साथ जो हुआ था उससे सबक लिया। तो इस जब विधानसभा में मुद्दा उठा और ये गर्म हुआ है, मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये मुद्दा धीमी आंच पर पक रहा है, ये अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। पहले 1988 में क्या हुआ वो वाक़या आपको बताता हूँ। रामकृष्ण हेगड़े कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे, देश में राजीव गांधी की सरकार थी, वो प्रधानमंत्री थे और उस समय वो बहुत परेशानी में थे राजनीतिक रूप से। बोफोर्स का मामला सामने आ चुका था, ललित सूरी से उनके संबंधों को लेकर, व्यापार को लेकर संसद से बाहर रोज़ हंगामा हो रहा था। सरकार घिरी हुई थी चारों तरफ से, उधर जनता पार्टी, लोकदल और विश्वनाथ प्रताप सिंह उस समय निकल चुके थे, कांग्रेस से जनमोर्चा बना चुके थे। इन सब का विलय होने वाला था और जनता दल बनने वाला था। रामकृष्ण हेगड़े राष्ट्रीय राजनीति में आने के लिए बिल्कुल तैयार थे। उनका जो कद था, जिस तरह उन्होंने कर्नाटक में काम किया, पंचायती राज जिस तरह से स्थापित किया, उस सबको देखते हुए लग रहा था कि वो राष्ट्रीय राजनीति में आने वाले हैं, जनता दल एक बार बन जाएगा। तो इसी बीच एक खबर आई कि कर्नाटक में कुछ विधायकों के फ़ोन टैप हो रहे हैं। राजीव गांधी को इसमें अवसर नज़र आया और उन्होंने आईबी को निर्देश दिया कि जांच करने के लिए। पता चला कि फ़ोन टैपिंग हो रही है। फिर उन्होंने बूटा सिंह जो उस समय गृह मंत्री थे और वीर बहादुर सिंह जो संचार मंत्री थे, दोनों को संसद भवन के अपने दफ्तर में बुलाया और कहा इस मुद्दे को हम लोगों को उठाना है, इसके प्रमाण जुटाइए। तो बूटा सिंह ने, चूँकि ये आदेश दिया गया था डीआईजी स्तर के एक अधिकारी द्वारा जो सक्षम है ये आदेश देने के लिए, 50 लोगों के फ़ोन की टैपिंग हो रही थी, जिसमें जनता पार्टी के विधायक भी शामिल थे और कांग्रेस के भी कुछ नेता थे, जिसमें वीरप्पा मोइली थे। उन टेप्स में ये सुनाई दे रहा था कि वीरप्पा मोइली जनता पार्टी के विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं और हेगड़े की सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। ये जब ये चिट्ठी मिल गई डीआईजी की, उसके बाद संचार मंत्रालय ने, चूँकि उस समय केवल फिक्स लैंडलाइन ही थी, सरकारी कंपनी थी, उसके अलावा और कोई टेलीकॉम कंपनी थी नहीं, सरकार ने जुटा लिया कि किन किन लोगों के कौन कौन से नंबर टैप हो रहे थे। तो सरकार इसके लिए तैयार हो गई थी। अब देखिए, सरकार ने इस्तेमाल किया विपक्ष के ही 2 सांसदों का, और उन सांसदों को पता नहीं था कि उनका इस्तेमाल होने जा रहा है। संसद में जनता पार्टी के लोकसभा सदस्य मधु दंडवते ने और तेलुगु देशम पार्टी के सी माधव रेड्डी ने एक सवाल पूछा प्रश्नकाल में कि क्या फ़ोन टैप हो रहे हैं। उस समय हर प्रदेश में, उस समय क्या हर समय होता है, हर राज्य में सरकार जो है फ़ोन टैपिंग कराती है, और केंद्र सरकार से या संसद में या विधानसभा में ये सवाल पूछा जाता है तो सरकार का एक रटा रटाया जवाब होता है कि ये राष्ट्र हित में और राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में ये बताया नहीं जा सकता कि इसके फ़ोन टैप हो रहे हैं। लेकिन इस बार सरकार तैयार थी। जैसे ही ये सवाल आया
वीर बहादुर सिंह संचार मंत्री थे, खड़े हुए, बोले कर्नाटक में फ़ोन टैपिंग हो रही है, ये है प्रमाण। ये जनता पार्टी की सरकार अपने विधायकों को राष्ट्रद्रोही मानती है, क्योंकि फ़ोन टैपिंग उन्हीं की हो सकती है जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लगे हो। तो उनकी फ़ोन टैपिंग करा रही थी, ये प्रमाण है। अब जैसे ही वीर बहादुर सिंह ने बोलना शुरू किया, सी माधव रेड्डी तो संसद से धीरे से निकल गए, फंस गए मधु दंडवते। अब उनको समझ में नहीं आया कि क्या करें, क्योंकि वो इसके लिए तैयार नहीं थे, विपक्ष भी इसके लिए तैयार नहीं था। बड़ा हंगामा हुआ। सरकार ने जो है, कांग्रेस पार्टी ने रामकृष्ण हेगड़े का इस्तीफ़ा मांगा। उनकी पार्टी में भी कुछ लोग खिलाफ थे, उन्होंने भी दबाव बनाया। रामकृष्ण हेगड़े ने पहले मना किया, उन्होंने कहा कि मैं मूल्यों की राजनीति करता हूं और ऐसा काम नहीं करता। लेकिन जब चिट्ठी सामने आ गई, सारे प्रमाण सामने आ गए, तो उन्होंने 10 अगस्त को इस्तीफ़ा दे दिया। उनकी राष्ट्रीय राजनीति की महत्वाकांक्षा वहीं से खत्म हो गई। अक्टूबर 1988 में जनता दल का गठन हुआ, कर्नाटक में ही हुआ, लेकिन उस समय वो मुख्यमंत्री नहीं थे। उस समय मुख्यमंत्री थे SR बोम्मई, लेकिन वो एक अलग कहानी है। अब मैंने आपसे शुरू में कहा कि ये मुद्दा धीरे धीरे गर्म हो रहा है धीमी आंच पर। तो वो क्यों कहा मैंने, उसका एक कारण है। 26 मार्च 2021 को, मतलब आज से लगभग 10-15 दिन पहले, एक और बात हुई। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दिल्ली के तुगलक रोड थाने में एक FIR दर्ज कराई। FIR दर्ज कराई राजस्थान के मुख्यमंत्री के OSD के खिलाफ, और उसमें धाराएं लगाई गई इंडियन टेलीग्राफ एक्ट, इंडियन IT एक्ट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ये धाराएं लगाई गई और कहा गया कि इसकी जांच होनी चाहिए। पुलिस ने मामला दर्ज किया और दर्ज करने के तुरंत बाद उस मामले को दिल्ली की क्राइम ब्रांच को हैंडओवर कर दिया। अब आप समझिए कि ये मुद्दा जो लग रहा था कि दब गया, ख़त्म हो गया, वो होने वाला नहीं है। अब चूंकि एक केंद्रीय मंत्री ने FIR दर्ज कराई है और क्राइम ब्रांच उसकी जांच कर रही है, तो आप इंतज़ार कीजिए, ज़्यादा समय नहीं लगेगा जब ये जांच CBI को जा सकती है। और CBI को जांच जब जाएगी, तब तमाम सवाल राज्य सरकार से पूछे जाएंगे कि किन लोगों के फ़ोन की टैपिंग हुई, किसके आदेश से हुई, कब हुई, कितने दिन तक हुई, किसके किसके नंबर की हुई। और आप जानते हैं कि आजकल जिस तरह का इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और जिस तरह का IT का मामला है, उसमें चीज़ें बहुत ज़्यादा छुपाना संभव नहीं हो पाता। इसलिए अशोक गहलोत के ऊपर खतरा फिर से मंडरा रहा है। ये फ़ोन टैपिंग रामकृष्ण हेगड़े की कुर्सी लेकर गई थी, उनका मुख्यमंत्री का पद लेकर गई थी, उनकी राष्ट्रीय राजनीति की महत्वाकांक्षा लेकर गई थी। क्या अशोक गहलोत के साथ भी ऐसा होगा, ये आज कहना मुश्किल है। लेकिन ये आप और हम इस समय ज़रूर कह सकते हैं कि अशोक गहलोत की मुश्किल बढ़ने वाली है जल्दी ही। जैसे जैसे ये जांच बढ़ेगी, उसकी आंच उन तक पहुंचेगी। अब वो आंच देखिए, आपको याद कीजिए, वीरप्पा मोइली ने इस मुद्दे को पूरी तरह से दबा दिया कि वो विधायकों की खरीद फरोख्त कर रहे थे। मामला ये हो गया कि फ़ोन टैप हुआ। इस मामले में भी देखिए, तुलना के लिए कह रहा हूँ कि गजेंद्र सिंह शेखावत पर आरोप कांग्रेस लगा रही थी कि वो कांग्रेस के विधायकों की खरीद फरोख्त में शामिल थे और उनका वॉइस सैंपल मांग रही थी। अब मामला हो गया है फ़ोन टैपिंग का। तो क्या इतिहास दोहराएगा? पता नहीं, मुझे नहीं मालूम, आपको भी नहीं मालूम होगा। लेकिन जो जांच कर रहे हैं उनको पता चलेगा, वो जब बताएंगे तो हम आप फिर इस पर बात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। लेकिन जाते जाते एक बात ज़रूर कह जाऊँगा कि आप इस चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।